हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से क्विकली स्मार्टफोन पॉप आउट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो हमने ये किस तरह से क्रिएट की है। चलिए शुरू करते हैं। स्मार्टफोन पॉप आउट इफेक्ट के लिए आप कोई भी स्मार्टफोन का इमेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। और सेकेंड वाला इमेज मैं ये वाला यूज़ करूँगा। आप भी कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसके लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर लीजिए, पेन टूल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा मुश्किल बैकग्राउंड है। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए उसने सब्जेक्ट की सिलेक्शन बना दी है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से सिलेक्शन आप देख सकते हैं कुछ बेहतर करने वाली है। इसके लिए आप यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से इसके एजेस को हम बेहतर सिलेक्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ से बाहर है सिलेक्शन, तो मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। ये देखिए ऑल्ट प्रेस किया है, ये मेरा कर्सर माइनस में हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा और यहाँ मुझे ऐड करना है। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ टॉप से भी करेंगे इसको थोड़ा सा बेहतर, और यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह आप एजेस को देख लीजिएगा, यहाँ से भी मुझे माइनस करना है। मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करते हुए करता हूँ। यहाँ नीचे से हमें इसकी सिलेक्शन को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा मोबाइल के अंदर आ जाएगा। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इस तरह से एजेस पे पेंट करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट एंड मास्क सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप यहाँ से जाइएगा सिलेक्ट में और यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट एंड मास्क। यहाँ इस विंडो में आने के बाद रिफाइन एज ब्रश टूल आपका ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, ये सेंटर वाला है, ये देखिए। और यहाँ से स्मार्ट रेडियस के इस बटन को आप चेक कर दीजिएगा। इसकी जो वैल्यू हम यहाँ पे 1 पिक्सल देंगे। अब बिल्कुल एजेस में मैं पेंट करूँगा, आप ये देखिए। इसके एजेस को हम और बेहतर करेंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं, अगर कहीं और पे पेंट करना हो तो आप अच्छे से पेंट कर लीजिए। इसके बाद डिकॉन्टिमिनेंट कलर्स के इस ऑप्शन को भी आप चेक कर दीजिएगा। ये करने के बाद यहाँ पे आउटपुट सेटिंग्स हैं, यहाँ पे न्यू लेयर विद लेयर मास्क होगा। आप इसको सेलेक्ट करते हुए ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, उसने लेयर मास्क ऐड कर दिया है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप मूव टूल सेलेक्ट कर लीजिए या अपने कीबोर्ड से V प्रेस कीजिए। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यूँ ड्रैग करते हुए इस स्मार्टफोन वाले इमेज में लाने के बाद छोड़ दीजिए अपने माउस को, और इसको अब हम एडजस्ट करेंगे जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। मैं इस इमेज को यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। अगर आप इसकी पोजीशन देखना चाहते हैं बैकग्राउंड के साथ, तो आप अपने मास्क को हाइड कर दीजिए। शिफ्ट प्रेस करते हुए अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो मास्क है वो हाइड हो चुका है। अब इसकी मैं ओपेसिटी को कम करता हूँ, 50% कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं आपने कहाँ एडजस्ट किया है। इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद मैं फिर से इसकी ओपेसिटी 100% करता हूँ और इसके मास्क को फिर से शिफ्ट प्रेस करते हुए क्लिक करूँगा, तो ये देखिए फिर से ये अनहाइड हो गया है। इस तरह से इमेज को एडजस्ट करने के बाद हम इसी लेयर का शेडो क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे FX में और यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ आने के बाद ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल और कलर ब्लैक रखेंगे। इसकी ओपेसिटी हम 100% रखेंगे। इसका एंगल मैं 120 डिग्री रख रहा हूँ। यूज़ ग्लोबल लाइट हम अनचेक्ड रखेंगे। डिस्टेंस को मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। सेपरेट हम यहाँ पे 0 रखेंगे और साइज़ को भी हम यहाँ पे 5 रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आपका ड्रॉप शेडो अप्लाई हो चुका है, लेकिन हमें इस ड्रॉप शेडो को अलग से एक लेयर बनाना है। आप इसी स्मार्ट फिल्टर पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से हम क्रिएट लेयर पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ड्रॉप शेडो अलग से एक लेयर बन चुका है। मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये अलग से लेयर है। फिर से अनहाइड करेंगे और इस वाली लेयर को जो शेडो हमने क्रिएट करी है फिलहाल के लिए हम हाइड कर देते हैं। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम स्मार्टफोन की स्क्रीन की सिलेक्शन बनाएंगे। मैंने इसकी सिलेक्शन पहले से बना के रखी हुई है। ये देखिए मैं अगर चैनल्स में आता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए इसकी सिलेक्शन मैंने पहले से बना के रखी हुई है। मैं यहाँ से वापस आऊँगा। अब हम इसकी सिलेक्शन को एक्टिव करेंगे। आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए ये एक्टिव हो चुकी है। वापस हम लेयर्स में आएंगे। लेयर्स में आने के बाद आप इस वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए, लेकिन हमने सेलेक्ट करना है इसके मास्क को। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने इसमें कलर करना है वाइट, यानी इसमें वाइट कलर फिल करेंगे जो कि रिवील करेगा नीचे वाले इमेज को। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगा। इसमें वाइट कलर फिल किया, इसने रिवील किया नीचे वाले इमेज को। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो सिलेक्शन हमने स्मार्टफोन के स्क्रीन की बनाई थी
उसने उस पर भी मास्क अप्लाई कर दिया है। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने इस इमेज को ब्लर इफेक्ट देंगे, लेकिन ब्लर हम इस वाले एरिया को करेंगे क्योंकि आप मेन इमेज हमारा देख सकते हैं काफ़ी ब्लर है पीछे से। तो अगर हम इस वाले इमेज को भी थोड़ा ब्लर करेंगे तो ये और बेहतर लगेगा। इसके लिए आप इस लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन थंबनेल हम ये वाला सिलेक्ट रखेंगे। पहले हमने ये मास्क सिलेक्ट रखा हुआ था, लेकिन इसको आप सिलेक्ट रखिएगा। इसके बाद टूल बार से आप यहाँ से ब्लर टूल सेलेक्ट कर लीजिए। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हम 100% रखेंगे, और आप ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा कम कर देता हूँ ब्रश का साइज़। आप स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ कभी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से हम पेंट करेंगे इस एरिया पे। आप देख सकते हैं ब्लर होता जा रहा है हम जितना पेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा पेंट हम यहाँ भी करेंगे। इस तरह से ब्लर करने के बाद अब आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस कीजिए, फिर से मूव टूल सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम शेडो इसका जो क्रिएट किया था हम इसको एडजस्ट करेंगे। आप इस शेडो वाली लेयर को अनहाइड कर लीजिए, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप ड्रैग करते हुए इसको टॉप पे ले आइए। ये देखिए टॉप पे आ गया। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, इसकी सिलेक्शन बना लीजिए, और यहाँ से इस वाले कर्सर पे अपने माउस को रखते हुए कंट्रोल प्रेस कीजिएगा। और ये देखिए इसको हम यूँ मूव करेंगे। हमें यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। मैं यहाँ इसको रखता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को 50% कर देता हूँ और एंटर कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद हम इसके रेडियस में 10 पिक्सल्स देंगे, और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा डार्क है, और इसकी ओपेसिटी को मैं 70% कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मैच भी कर रहा है। मुझे इसको थोड़ा सा और ब्लर करना होगा, इसके लिए मैं फिर से जाऊँगा फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। इस बार मैं इसकी वैल्यू 4 पिक्सल्स दूंगा, और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आप अपने इमेज के मुताबिक इसकी ओपेसिटी या इसको ब्लर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा स्मार्टफोन पॉप आउट इफेक्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए, आपको जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।